मेरे ख्याल से जंग जो है ना दोनों मुल्कों के लिए नुकसानदेह है, पाकिस्तान के लिए भी, इंडिया के लिए। इधर भी अवाम मरेगी, उधर भी अवाम मरेगी। मगर इंडिया एक बात याद रखे, जैसे 65 में इनको मारा था ना, और अभी हाल ही में जो है इनके बुरा हाल किया है, इनके तैयारे गिरा दिए, जो जिनके ऊपर इनको बड़ा मान था वो सारे तैयारे गिरा दिए। तो हम मुसलमान हैं, हम जो है ना ईमान की ताकत रखते हैं, हमें जो है ना शहीद, हम मर के तो शहीद हैं, बच के तो गाजी हैं। तो अच्छा, आप कह रहे हैं हम आप मुसलमान हैं, ठीक है, तो इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है कि हिंदू कौम के अंदर जज्बा नहीं है? हिंदू कौम लड़ नहीं सकती है क्या? हिंदू कौम को लड़ना नहीं आता है, या मतलब चूड़ियां पहन के बैठे हुए, क्या मतलब आपको क्या ख्याल है? हिंदू कौम लड़ सकती है, मगर ईमान का जज्बा हमारे पास है। 65 में कैसे जो है ना जनरल अयूब खान टैंकों के नीचे घुस गया था, अफकोर्स पाकिस्तानी आर्मी को उसने एक सबक सिखाया था। उसी टाइम सारी आर्मी भाग गए थे, ये सारे इंडियन। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले की बात है, कैसे इनका फ्रांस के जो तैयारे गिराए जो इन्होंने खरीदे थे, पता नहीं उनका नाम क्या, मुझे उनका नाम नहीं आता। राफेल की बात कर रहे हैं आप? जी, वही तैयारा, क्या नाम था बताया आपने? राफेल। हाँ, राफेल तैयारा, बड़ा इनको उसके ऊपर नाज था। देखिए, हर बंदा ये राफेल जहाज की बात कर रहा है, ये तो एक आप कह लें कि ओपन सीक्रेट है, ठीक है। लेकिन अभी देखिए बात जो चल रही है ना, कि अगर इंडिया के अंदर कोई भी हमला हो गया, हमले के बाद डायरेक्ट उन्होंने कहा है पाकिस्तान के अंदर हमला करने का रास्ता साफ हो गया, जो टेररिस्ट हैं उन्हें हम पाकिस्तान के अंदर किसी भी जगह होंगे उन्हें मारेंगे अगर इंडिया के अंदर हमला हुआ तो। ये उनकी सोच है, वो नहीं मार सकते, खाली कह सकते हैं कुछ। अभी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर नहीं मारा? हाँ, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर नहीं मारा? पाकिस्तान ने जवाब नहीं दिया। पाकिस्तान का जवाब कैसा दिया? लेकिन इंडिया ने जो जिन्हें कहा जा रहा है कि पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके जो मास्टरमाइंड थे, जिस जगह उनकी प्लानिंग हुई है, ट्रेनिंग हुई है, वहाँ पे इंडिया ने अटैक किया और काफ़ी सारी जगह डिस्ट्रॉय की इंडिया ने। आपने वीडियो भी देखी होगी, पिक्चर भी देखी होगी, मुरीद के अंदर जैसे देख ले, बहुत सारी जगह में किस किस जगह का नाम लूँ, तो इंडिया ने तो अटैक किया, इंडिया ने तो अपना काम कर दिया। और पाकिस्तान ने जो जवाब दिया, कोई भी काम नहीं है, कोई भी नहीं। यहाँ पे कह रहे अब कराची में पहुंच गया, हम कराची को तबाह कर दिया, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। उस दिन हम काम कर रहे थे, उस दिन हम काम कर रहे थे। लेकिन कराची के अंदर ड्रोन अटैक हुआ था। ड्रोन अटैक तो गिरा दिया था ना, इधर कहाँ पे ड्रोन अटैक जो हुआ कहाँ पे गिरा, कुछ पता है आपको? मुझे पता है, मैंने वीडियो बनाई है, ड्रोन की जगह पे मैं गया था, वहाँ पे देख के आया हूँ, मैं अपनी आंखों से इंडियन ड्रोन देख के आया हूँ जहाँ पे अटैक हुआ, मैंने बाकायदा वीडियो बनाई है। वीडियो बनाई, मगर यहाँ पे कुछ भी नहीं था, यहाँ पे कुछ था, हम तो काम कर रहे थे। देखें, आप कह रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं था, अभी इसका ये मतलब तो नहीं है इंडिया ने एटम बम तो नहीं मारा कि सब कुछ तबाह हो जाएगा। एक ड्रोन अटैक था, लेकिन इंडिया का ड्रोन कराची के अंदर आया, देखा सबने, हर जगह पे इंडिया का ड्रोन, बड़े बड़े शहरों के अंदर आया इंडिया का ड्रोन। कहने का मकसद ये कि इंडियन जनरल चौहान जो है, इंडियन जिन्हें कहा जाता है जनरल अनिल चौहान जिनका नाम है, उन्होंने कहा ये अटैक करके ये मैसेज दिया गया है कि पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर इंडिया हमला कर सकते हैं। बहरहाल कुछ भी नहीं कर सकते इंडिया, ये उसकी सोच है, करके देख ले। फिर करके देख लिया ना, इंडिया ने तो किया ना, फिर घुस के मारेंगे, घुस के मारेंगे। आपको क्या लगता है, इंडियन कौम ज्यादा ताकतवर है पाकिस्तानी कौम? मुसलमान ज्यादा ताकतवर है, हम मुसलमान हैं बस। देखिए, आप कह रहे हैं आप मुसलमान हैं, मुसलमान तो हैं, लेकिन आपको क्या लगता है आपके जो मद्दे मुकाबले हिंदू कौम को आप क्या समझते हैं? हिंदू कौम क्या है? कुछ भी नहीं है, मुसलमानों के आगे कुछ भी नहीं है वो। एक बात पूछूं, मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप इंडिया की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से, ये बताएं आप। यार ये सवाल में से आप जो है ना, एक आप नहीं कर रहे, ये सवाल में से बहुत लोग करते हैं। आप इंडियन की फेवरेट कर रहे हो कि इंडिया ने ये किया, इंडिया ने, पाकिस्तान ने जो किया वो आप बता ही नहीं रहे। पाकिस्तान ने जो किया वो आप बताएंगे, आप तस्वीर का एक रूप दिखा रहे हो। अब जाके इंडिया में देखो क्या हाल हुआ इंडिया का। क्या हुआ आप बता दें, क्या हुआ? देखा नहीं आपने? पूरे उनके सारी जगह गिरा, तबाह कर दी, उनकी प्यारे गिरा दिए उनके। आपने नहीं, आपको नहीं पता? तो देखिए, जंग होती है, जंग के अंदर तो नुकसान तो होता है, दोनों मुल्कों को होता है। दोनों मुल्कों में उनका ज्यादा हुआ। उनका एक राफेल जो है ना, पता नहीं कितने करोड़ का एक राफेल है, और पाकिस्तान का जो है ना उतने का बजट बन जाता है जितना उनका नुकसान किया पाकिस्तान ने। लेकिन इंडिया के पास पैसा बहुत है, अगर कोई जहाज गिर गए तो इंडिया और पैसे से जहाज और खरीद लेगा। तो पाकिस्तान के पास ईमान की ताकत है, उनके पास पैसा है, तो क्या हो गया, पाकिस्तान में ईमान की ताकत है। देखिए दोस्तों, वीडियो हो गया खत्म। देख रहे हैं क्या बोल रहा है मदरसा छाप पाकिस्तानी। 1965 में हम लोग जीते थे। ये लोग बहुत ही जाहिल हैं, क्योंकि ये लोग हारने के बाद भी जीतने का नाटक करते हैं। इन लोगों के फौजियों ने 1971 में जो है 91,000 फौजियों ने सरेंडर किया था भारतीय फौज के सामने। लेकिन इन लोग का पता नहीं कौन पढ़ा दिया मदरसा में कि उस दिन 1965 में भी हम जीते थे, 1971 में भी हम जीते थे। जो है मदरसा सब सारा जाहिल
जाहिल हैं और सारे बातें भूल गए कि कितने बार जो है भारत से हार गए, फिर भी इन लोगों को बस पता नहीं कौन पढ़ा दिया है कि हम लोग हर बार जीते हैं। और ये बात कर रहे हैं राफेल को गिराने का। ये राफेल को जो इंटरसेप्ट करने के लिए इन लोग के पास जो है उस लेवल का एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो चाइना का दिया हुआ है। चाइना का माल का कोई गारंटी नहीं होता है, वो आएगा चला जाएगा, उसको इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाएगा। लोग बात कर रहे हैं राफेल को इंटरसेप्ट करने के और मार के गिराने के बारे में। लेकिन अभी जो है तुर्की और अमेरिका जो है बहुत ही ज्यादा हिमायत कर रहे हैं पाकिस्तान का, क्योंकि भारत ने जो है उसको अमेरिका को जो है अपने मार्केट का एक्सेस नहीं दिया, इसलिए अमेरिका जो है भारत पर भड़का हुआ है। लेकिन भारत ने भी बोल दिया है कि हम उसको अपने देश का मार्केट नहीं देंगे, क्योंकि उसका जो डेयरी प्रोडक्ट है या और भी प्रोडक्ट हैं वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के होते हैं, वो नॉनवेज टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं वो नॉनवेज होते हैं।